Hi, welcome to everyone. दोस्तों today we are going to discuss about three major bank of India. Basically, these banks are Axis Bank, ICC Bank and HDFC Bank, right? So we will do a comparison. हम लोग एक comparison करेंगे कि टेक्निकली कौन सा अभी स्टॉक जो है तीनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रही है ऊपर की तरफ जाने में, और किस में ज़्यादा वीकनेस दिखाई दे रही है डाउन साइड में आने के लिए। तो सबसे पहले आपको एक बढ़िया तरीके से कंपैरिजन दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से आप मार्केट को जो है शॉर्ट वे में आप देख सकते हो। देखिए ये तीन चार्ट है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले HDFC बैंक को प्लेस कर देते हैं अपन, राइट। भाई बड़ा बैंक है इंडिया का, राइट, मेजर बैंक प्लेयर है, तो सबसे पहले हम इसको डाल देते हैं। सेकंड में हम लोग डाल देते हैं ICC बैंक को, राइट। सो ICC बैंक को भी देख लेते हैं कि ये क्या कर रहा है, बड़ा मेजर प्लेयर, ये भी इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट मेजर प्लेयर इन बैंकिंग सेक्टर। और फिर हम ऐड करते हैं एक्सिस बैंक को। सो हमने ऐसा क्यों किया, देखिए एक चीज़, सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, स्टॉक ऊपर गया बट अभी नीचे जा रहा है, राइट। ये देखिए, इसको थोड़ा और डार्क कर देते हैं अपन, राइट। तो स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद नीचे जा रहा है, तो हमें यहाँ पे ये चीज़ पता लग रही है कि वीकनेस आ रही है। तो ये कौन सा स्टॉक है हमारा, HDFC बैंक। नाउ अब अगर हम देखें ICICI बैंक में क्या हो रहा है कि ऊपर जाके फिर नीचे जाके और फिर एक बहुत ही बढ़िया सुंदर सा कर्व ऊपर की तरफ मार्केट ले रहा है ICICI बैंक में। तो इससे क्या मेजरमेंट लग रही है कि ये स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है, और HDFC बैंक में क्या मेजरमेंट लग रही है कि ये स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है। सो अगर आपको डिसीजन लेना पड़े दोनों में से कि ICC बैंक या HDFC बैंक में से किसको आपको बाय करना चाहिए, तो देखिए मेजर रिटेलर्स क्या करते हैं, जब प्राइसेस डाउन आते हैं तो उन्हें बहुत ही बढ़िया लगता है वो मार्केट, और स्पेशली वो अपफ्रंट स्टॉक्स जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। सो या ब्लू चिप स्टॉक्स की अगर हम बात करें, नाउ लेट्स सी एक्सिस बैंक क्या कर रहा है। देखिए एक्सिस बैंक भी कुछ ICICI बैंक की तरह ही मोमेंटम दिखा रहा है, लेकिन और ज़्यादा शार्प यहाँ पे एक्सिस बैंक दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि रीज़न इज़ कि अगर आप देखें एक्चुअल में ICICI बैंक क्या किया, ऊपर नीचे ऊपर, तब जाके ये स्टॉक जो है आपका इस तरीके से आगे गया, राइट। नाउ अगर आप देखें एक्सिस बैंक तो कुछ इस तरीके से बढ़िया कर्व लिया, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों का ही जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। सो चलिए अब इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं और बात करते हैं 1 to 1 कि कौन सा स्टॉक बेस्ट रहेगा फर्दर ट्रेडिंग के लिए, राइट। तो हम HDFC बैंक में वापस लौट आए, तो ये अभी हमने बड़े पैटर्न पे, अब हम इसको एक बार चेक करेंगे। तो अभी हमने डे का कैंडल प्लेस किया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्लियरली वैसे ये तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो आपका डाउन ट्रेंड में है। तो हम इसको यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, राइट, डाउन ट्रेंड, ओके। ये हमारे लिए बेसिकली एक की एरिया हो गया डिफाइन करने के लिए कि स्टॉक में मोमेंटम क्या है। सो अभी स्टॉक अंडर डाउन ट्रेंड है, तो चलिए अब इसको वीकली बेसिस पे देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वीकनेस है या नहीं, उसको भी देख लेते हैं। एक बार ड्राइंग को भी रिमूव करते हैं। नाउ सो दिस इज़ द चार्ट बेसिकली, राइट। सो वीकली बेसिस पे अगर हम देखें तो कोई बहुत बड़ा करेक्शन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा,
ये देखिए एक रेजिस्टेंस लेवल HDFC बैंक का बहुत ही स्ट्रॉन्ग 1723 रुपये भाव का के आसपास का, मार्केट इसके नीचे जाते, इसके ऊपर तो बहुत ही कम देखने को मिला, लेकिन क्या है इस लेवल से बहुत ही बुरे तरीके से फॉल कर रहा है। एक बार फॉल किया, दूसरी बार फॉल किया, तीसरी बार फॉल किया और चौथी बार भी फॉल किया। हालांकि टॉप बनाया 1794 के आसपास, तो यहाँ पे बायर्स को फंसा के आया बुरी तरीके से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो कोई इतना बड़ा वीकनेस भी नहीं है HDFC बैंक में, राइट। तो वीकनेस अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वीकनेस अब ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, राइट। और यहाँ पे एक W पैटर्न जो है यहाँ पे एक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए इसको चेक करते हैं लाइन विद मार्कर्स में। सो नाउ this is the one of the major support area in HDFC Bank. The price is near 1438 रुपये। हालांकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि ये अभी लेवल आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और हो सकता है ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आते ही शेयर कितना स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ मोमेंटम किया। सो HDFC बैंक 1700 रुपये के ऊपर अगर ब्रेक करता है तब यहाँ पे बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे कि मार्केट एक बहुत ही बढ़िया जो है अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हो सकता है कि मार्केट फिर उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से नज़र आए। बट एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें डे बेसिस पे तो मार्केट वीक है। ये देखिए किस तरीके से करेक्शन दिया और यहीं बैठ गया अभी, राइट। तो मार्केट को आप सभी जो है आप उसको डे में, वीकली में और मंथली बेसिस पे एक्सप्लोर ज़रूर कीजिए, आपको बहुत कुछ नज़र आएगा। देखिए मंथली बेसिस पे देखिए क्या शानदार पिक्चर है, वाओ। सो मंथली बेसिस पे ये स्टॉक करीबन देखिए 1650 के आसपास आते ही वीकनेस, या अगर हम बात करें ये भी लेवल आप ले सकते हो, बहुत ही शार्पली ये टेस्ट करता रहा 1700 रुपये के आसपास और उसके नीचे करीबन ये स्टॉक 1350 के पास जाके रुकता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, राइट। सो देखिए पिछली बार भी 1450 से ये स्टॉक जो है 1700 के पास गया और वापस से उसके बाद अब फिर वही वीकनेस दिखाई देने लगी है स्टॉक के अंदर। चलिए सो ओवरऑल HDFC बैंक जो है अभी वीक दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम की बात करें तो 61 मिलियन का वॉल्यूम 3 जुलाई को आया, लेकिन अगर आप 3 जुलाई का मार्केट देखें तो 3 जुलाई, ओके चलिए डे में चलते हैं हम लोग तभी पता लगेगा। तो 3 जुलाई ये बड़ा वाला कैंडल जो है ये 3 जुलाई का कैंडल है और ये 4 जुलाई का है और ये है आपका 5 जुलाई का। तो चलिए एक बार वॉल्यूम चेक करते हैं। 3 जुलाई को 61 मिलियन, उसके बाद 23 मिलियन और फिर 41 मिलियन जो है NSE ट्रेडेड शेयर्स वॉल्यूम, राइट। उसके बाद वॉल्यूम्स जो है 19-20 के आसपास जो है सामान्य तौर पे चली गई। सो HDFC बैंक में मार्केट गिरा और वॉल्यूम इंक्रीज हुए, यानी कि वीकनेस बढ़ी, राइट। सो ओवरऑल द पिक्चर इज़ राइट नाउ अगर हम बात करें थोड़ा सा वीकनेस स्टॉक में दिखाई दे रहा है। हालांकि ओवरऑल ये स्टॉक अपना नया लाइफ टाइम हाई टेस्ट करके आया, बट इतने बड़े गैप से मार्केट नीचे गिरना और वहीं पे सस्टेन होना थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्लोज करते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं ICC बैंक के बारे में। नाउ दिस इज लुक दिस पिक्चर, व्हाट अ पिक्चर ऑफ ICC बैंक। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस।
something like this. So what do you think? What this picture describe us? So the answer is very simple. Answer is very simple. Market is in uptrend. Market is in uptrend. ICICI Bank is in uptrend, right? So as of now, the picture is strong, right? Buy on dip strategy could be follow. Buy on dip. So what would be the buy on dip in ICICI Bank अगर हम बात करें, so ये कुछ सपोर्ट एरिया अभी बन रहा है करीबन 1218 रुपये के आसपास, या आप ये भी ले सकते हैं 1222 रुपये के आसपास. हायर 1257 है. सो 1222 के आसपास इसका कुछ सपोर्ट एरिया नज़र आ रहा है. उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जोन रहेगा 1197 रुपये के पास. सो द बेस्ट इज ICICI Bank and buy on tip would be recommended for this stock particularly because trend is good. And अगर हम वॉल्यूम की बात करें, लेट्स वॉच दिस वॉल्यूम. सो हाईएस्ट वॉल्यूम रिकॉर्डेड 21 जून 70 मिलियन जो नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हुए. उसके बाद 27 और उसके बाद 8 मिलियन जो है यानी कि 80 लाख शेयर्स में काम हुआ 1 जुलाई को. चलिए 1 जुलाई को मोमेंटम देखते हैं. क्या कुछ खास नहीं था क्या? चौपी था क्या मार्केट? ये रहा. ओके, नो ये दिस वन. तो 2 जुलाई को अच्छा खासा गिरावट लिया स्टॉक ने 1216 से 1183 रुपये. तो करीबन 15 और 15 30 रुपये के आसपास ये स्टॉक गिरा और अगले दिन फिर से रिकवरी किया बहुत ही शानदार तरीके से और फिर कैप अप करके न्यू हाई टेस्ट किया. सो क्या पता लग रहा है हमें ICICI बैंक में? सो द पॉइंट इज अगर ये वॉल्यूम फिर से राइज होने स्टार्ट हुए जिस तरीके से, देखिए 6.5 मिलियन जो है स्टॉक में काम हुआ 8 जुलाई को. तो 8 जुलाई को हम देखते हैं ये मार्केट था, राइट. उसके बाद वॉल्यूम्स फिर से राइज हुए और वॉल्यूम राइज होना, प्राइस राइज होने के साथ में बहुत अच्छा इंडिकेशन है. जैसा कि हम HDFC में देख रहे थे कि वॉल्यूम राइज हुए बट प्राइस डाउन गया, तो वो एक नेगेटिव इंडिकेटर है. सो एज ऑफ नाउ एक बार RSI भी चेक कर लेते हैं कि RSI क्या बता रहा है हमें. 62.60. नॉट एन इशू. Buy on dip is a good strategy in ICICI Bank, right? So next is Axis Bank. So सबसे पहले हम इसको क्लोज कर देते हैं. Now come to the Axis Bank. So Axis Bank क्या कर रहा है? Wow, the picture is बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार पिक्चर. Wow. Okay, so this is the picture of Axis Bank, clearly showing कि मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ, मुझे बाय ऑन डिप पे आप खरीद सकते हैं. सो बाय ऑन डिप अगेन, राइट. अगेन एक्सिस बैंक बाय ऑन डिप, कोई डाउट ही नहीं है, राइट. करेक्शन, इफ करेक्शन सीन देन 1273 के आसपास, 1274 के आसपास बहुत ही बढ़िया बाइंग दिखाई दे रही है स्टॉक में. चलिए वॉल्यूम की बात कर लेते हैं. एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि देखिए वॉल्यूम जो हैं वो बढ़ते हुए नज़र आए, जहाँ पे मार्केट जो है आपका करीबन ये 21 जून के आसपास, और अभी वॉल्यूम्स जो हैं वो थोड़े से सामान्य हैं लेकिन स्टॉक ऊपर जा रहा है. तो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन पे ही बाय करें, ब्लैंकली बाय मत करें प्लीज़, ठीक है. नाउ चेक करते हैं नॉर्मल वॉल्यूम क्या है. तो नॉर्मल वॉल्यूम इस 4 मिलियन, 5 मिलियन, 7 मिलियन के आसपास.
और हाईएस्ट रिकॉर्डेड 21 ऑफ जून, जो कि सभी बैंक स्टॉक्स में हम देख सकते हैं एक ही डेट दिख रही है। सो बैंकिंग सेक्टर में अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे इस टाइम जो है भारी बाइंग हुई। 27 जून को देखिए 22 मिलियन स्टॉक में काम हुआ, राइट, और उसके बाद फिर से सामान्य 7.5। सो अभी वॉल्यूम्स जो हैं वो नॉर्मल ही हैं, 9-10 9-10 9-10 9-10 के आसपास। तो वॉल्यूम अगर ज़ोरदार यहाँ पे एक बढ़िया बढ़त यहाँ पे वॉल्यूम्स की देखने को मिले इस तरीके से कुछ, तो मज़ा आ जाए और मार्केट भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। फिर एक्सिस बैंक बाय ऑन डिप, HDFC Bank sell on rise, and if I talk about ICICI Bank is also good stock, buy on dip. So thank you so much. Keep learning, keep watching my videos, and if you do have any query, sort of any stock, please text me in my message comment box. Thank you so much.